जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको लगातार हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी आपको अच्छा स्कोर कराने में आपकी मदद करने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को अपना सेंटर बताना है कि आपका सेंटर है वो कहाँ पर गया हुआ है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सविता पत्र लिखती होगी, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो बताओ इसमें कौन सा काल है। तो सविता पत्र लिखती होगी, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल यानी एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि छत्रसाल दशक निम्न में से किस कवि की रचना है। तो ये कौन से कवि की रचना है छत्रसाल दशक। तो ये है कवि भूषण की। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि कोठी बाला रोवे छप्पर बाला सोवे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। चलिएगा, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग जानते कि बहुत अधिक धन चिंता का कारण बनता है। ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में आशुतोष का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा आशुतोष का समानार्थी। तो आप जानते हैं कि आशुतोष का समानार्थी होता है शिव। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला पंक्ति में कौन सा उपमा है। तो आप बताइएगा। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर तो ये है एक वाचक शब्द। क्या ये एक वाचक शब्द है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि जहाँ बात किसी आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे वहाँ डॉट डॉट होता है। तो वहाँ पर क्या होता है। तो आप लोग जानते कि वहाँ पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। क्या वक्रोक्ति अलंकार यानी बढ़ा चढ़ा कर के कह दे। यानी 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डॉट डॉट नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है। तो आप लोग जानते हैं कि धैर्यवान जो व्यक्ति होता है वो विपत्ति में विचलित भी नहीं होता है। यानी 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो आपको इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी। हिंदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर कौन सा वाक्य है जो सही हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो सौभाग्यवती होता है वो शादी के बाद लिखा जाता है। पहले शादी के लिखा जाता है आयुष्मती। तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप रंग आदि का बोध कराते हैं वे डॉट डॉट कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं। तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से
अध का विलोम शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो अध का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऊपरी। क्या होगा? ऊपरी होगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने की निम्न में से दादा का बहुवचन रूप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दादा का बहुवचन? तो दादा का बहुवचन दादा ही होगा, यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 13 कि नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। इस वाक्य में अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। तो 13 को आपको सही वाक्य छांटना है। चारों ऑप्शन हैं वो आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो बताओ इसमें से कौन सा अर्थ दर्शाता है कि एक करेला तो दूसरा नीम चढ़ा, ये एक लोकोक्ति होती है। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा बुरे का और बुरे से संग होना। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। तो इनमें से कौन सा सही जोड़ा है ये आपको बताना है फटाफट से। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इलाचंद्र जोशी, इनकी जो कहानी है वो पर्दे की रानी है, बाकी के सब लोगों के गलत हैं। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि श्री कृष्ण के अनेक गुणों का डॉट डॉट कवि ने अपनी इस डॉट डॉट में किया है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिएगा। तो 16 का बताइए क्या हो जाएगा? तो श्री कृष्ण के अनेक गुणों का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है, यानी बी ऑप्शन 16 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से आंशिक शब्द क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है आंशिक? तो जो आंशिक शब्द है ये एक विशेषण दर्शाता है। क्या विशेषण? 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि लखनऊ अयोध्या प्रयागराज सीतापुर सुल्तान बस्ती प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ पर बोली जाती है अवधी। कैसी? अवधी। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में इंदिरा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा का जो समानार्थी है वो है लक्ष्मी। कौन सा है? लक्ष्मी है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि थाली का बैगन होना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? तो बताओ इनमें से कौन सा दर्शाता है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थाली का बैगन होना ये दर्शाता है कि अस्थिर मति का व्यक्ति होना। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि आगे को काव्य आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे को आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि निम्न में से गरीब शब्द का बहुवचन बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा गरीब का बहुवचन? तो गरीब का बहुवचन होता है गरीब लोग। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 23 कि दिए गए विकल्पों में से षण्डतव शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो विपरीत अर्थक होता है वो होता है पुंसत्व। क्या? पुंसत्व। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 की जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को क्या कर देता है, तो वह जीवन को सरस बनाता है। यानी 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई डॉट डॉट याद हैं, तो कई क्या याद होते हैं, तो उदाहरण याद होते हैं। यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 के दिए गए विकल्पों में अर्कजा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, तो अर्कजा का जो पर्यायवाची होगा वो यमुना होगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि उन्होंने अपना यज्ञ डॉट डॉट संपन्न किया। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य पूर्ण करना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया। यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, पहचानिए। कर्मवान व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, बताओ इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। 30 का राइट आंसर, तो कर्मवान नहीं कर्तव्यवान होना चाहिए था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो आपको प्रश्न संख्या 31 में से अशुद्ध छांटना है। दो ऑप्शन आप ये देख लीजिएगा, दो और ऑप्शन आपको मैं ये अभी कर दिखा देता हूँ। तो आप देख चुके चारों ऑप्शन और आप लोगों को पता भी चल चुका होगा कि कौन से वाक्य में है जो अशुद्धि है। तो अधिकारियों ने कागजात की जाँच की। यानी 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की चरण धरत चिंता करत चितबत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है, तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि चरण धरन चिंता करत चितबत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो इस पंक्ति में है श्लेष अलंकार। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि पुराणों में सर्वाधिक प्रचलित पुराण किसे माना गया है, तो किसको माना गया है, तो पुराणों में सर्वाधिक प्रचलित पुराण भागवत पुराण को माना गया है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से अग्नि का विशेषण कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा अग्नि का, तो अग्नि का विशेषण होगा आग्नेय। कौन सा होगा, आग्नेय। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि बीमाता बन गई अंधी भयावह हुआ चंचल न फिर भी श्याम धन वह। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सा हुआ है, तो इसमें जो अलंकार है वो है अन्वय अलंकार। 35 का राइट आंसर अन्वय नहीं होगा, माफी चाहता हूँ, अन्वय नहीं होगा, श्लेष अलंकार होगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर भगवती चरण वर्मा को कौन सा पारितोष प्राप्त हुआ है। यानी इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रश्न 37 की हमारी कक्षा भी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। उपयुक्त वाक्य में कक्षा शब्द किस प्रकार का है, तो कक्षा ये कैसा शब्द है, तो जो कक्षा शब्द है ये हमेशा सदैव एक वचन रहता है। यानी ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा।
वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो बताओ कौन से रूप में परिवर्तित हो रही है संज्ञा? तो शुक्ला जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, इसमें संज्ञा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है, यानी 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने की, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो सेना, क्या सेना ये एक स्त्रीलिंग शब्द है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की है? तो ध्रुव स्वामिनी, क्या जो ध्रुव स्वामिनी रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।